फेसबुक एडवर्टाइजिंग करते वक्त सबसे बड़ी गलती क्या हो जाती है पता है? जो गोल सही सिलेक्ट करना चाहिए वो गोल आप अपने बिजनेस के लिए अकॉर्डिंग वो चूज नहीं करते, उस वजह से आपको लीड्स नहीं आती है और कन्वर्जन में भी डाउन आता है। तो आप बोलते हो कि मेरी एड्स क्यों परफॉर्म नहीं कर रही है, मुझे वो रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे, फेसबुक एडवर्टाइजिंग क्यों काम नहीं कर रही है। तो इस सारे सवाल के जवाब आपको अभी इस वीडियो में मिलने वाले हैं अगले कुछ मिनटों में। तो बनिए रहे वीडियो के साथ। पहली सबसे बड़ी गलती हम करते हैं कि जो फेसबुक हमें जब भी हम एडवर्टाइजिंग करने जाते हैं तो फेसबुक पहले पूछता है कि आपका गोल क्या है, और हम सबसे बड़ी गलती वही करते हैं। और छोटी सी बेसिक नहीं है, बहुत बड़ी गलती, क्योंकि फेसबुक का एल्गोरिदम उसके गोल के हिसाब से चलता है। अगर आपने सही गोल आपके बिजनेस के लिए सिलेक्ट नहीं किया तो आपको सही से रिजल्ट्स नहीं आएंगे। इसी वीडियो में हम वही जानेंगे कि कैसे आप सही गोल अपने बिजनेस के लिए सिलेक्ट कर सकते हो, जिसके वजह से आपको सही कस्टमर्स आए, जो भी आपकी लीड जनरेशन हो, सेल्स हो, वो प्रॉपर तरीके से हो जाए। ओके, तो उसके लिए मैं आपको फेसबुक के जो गोल्स है वो शेयर कर रहा हूँ। उसमें हम डिटेल में समझेंगे कि क्या, कौन से गोल का क्या मतलब होता है और उसमें आपको क्या करना चाहिए। जब भी हम फेसबुक एडवर्टाइजमेंट से हम क्रिएट कैंपेन करते हैं तो पहला ही जब हम क्रिएट कैंपेन करते हैं उस समय हमें ये 6-7 गोल दिखते हैं, राइट। तो उसमें से हमें कौन सा गोल सिलेक्ट करना चाहिए ये हम जानेंगे, जिस वजह से आपकी जो एडवर्टाइजिंग है वो गलत ना हो। भले ही आप खुद करते हो या फिर किसी एजेंसी से रन करवाते हो, तो ये बात आपको चेक करनी चाहिए कि हम सही से हमारे जो गोल है एडवर्टाइजिंग करने का, जो हमारा मेन गोल है वो सही से सेटिस्फाई होना चाहिए। उसके लिए हमें क्या सिलेक्ट करना चाहिए। ओके, तो जो पहला आता है जैसे अवेयरनेस दिया हुआ है, तो अवेयरनेस का मतलब क्या होता है कि जो भी आपका ब्रांड है, जो भी आपके प्रोडक्ट है, सर्विस है, उसकी अवेयरनेस लोगों तक पहुंचनी चाहिए। अब अगर आप अवेयरनेस गोल सिलेक्ट करते हो और आप लोग, आपको लगता है कि कोई बिजनेस के लिए इंक्वायरीज आएगी, कोई लीड्स आएगी, कोई सेल आएगा, तो वो होने वाला नहीं, क्योंकि इसका एल्गोरिदम अलग से काम करता है इस गोल का। ये सिर्फ आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपकी एड दिखाएगा। ओके, थोड़े से उसमें लाइक शेयर्स कमेंट्स भी आ जाएंगे, बट वो उतने, जो हम हॉट ऑडियंस बोलते हैं, वो नहीं होगी जो आपका प्रोडक्ट और सर्विसेज खरीदेगी। तो अवेयरनेस का मतलब क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना। अब ये चीज हम कब पहुंचाते हैं, ये गोल किसको यूज करना चाहिए, सबसे पहले किस बिजनेस ओनर को यूज करना चाहिए। अगर आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, जैसे कि आपकी मार्केट में ऑलरेडी अच्छी सी कंपनी, आप बहुत सारे प्रोडक्ट सेल्स करते हो, कोई नए लॉन्च कर रहे हो, कुछ नई डिस्काउंट्स देने वाले हो, कुछ नए ऑफर्स आने वाले आपके मार्केट में, तब आप अवेयरनेस गोल का यूज कर सकते हो, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंच सकते हैं। तो नई प्रोडक्ट लॉन्चिंग हो गई है, नई बिजनेस का कोई वर्टिकल आप खोल रहे हो, उसके लिए आप अवेयरनेस गोल का यूज कर सकते हो। दूसरा आता है ट्रैफिक। अब ट्रैफिक का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे वेबसाइट्स होती है, एप्स होते हैं, या फिर कोई इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स होते हैं, उसके ऊपर लोगों का आना, मतलब लोगों की, जो हम बोलते हैं कस्टमर्स का वहां पे आना, आपकी वेबसाइट को विजिट करना। ओके, मोस्टली विजिटिंग। तो ये ट्रैफिक गोल का मतलब होता है। तो ये अवेयरनेस से डिफरेंट कैसा है कि अवेयरनेस ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाएगा, वो आपकी कोल्ड ऑडियंस होगी, जो ऑडियंस शायद आपको जानती तक नहीं होगी, उनको भी वो दिखाएगा। ट्रैफिक में क्या होता है कि हम टारगेटिंग करते हैं, तो मोस्टली जो हम कीवर्ड्स देंगे, जो हम इंटरेस्ट बताएंगे, जो हमारे प्रोडक्ट सर्विस के रिलेटेड कीवर्ड्स होंगे, उस रिलेटेड ही लोग आपके ट्रैफिक में के रूप के आपके वेबसाइट पे आएंगे। यहाँ भी आपको ना ही लीड मिलेगी और ना ही ज्यादा कोई सेल मिलेगा, बट इंटरेस्टेड लोग आपको विजिट करेंगे, जो भविष्य में जाके आपसे आपके प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। तो इसका एकमात्र उद्देश्य होता है कि ज्यादा से ज्यादा हम ट्रैफिक ला सके। तीसरा जो गोल होता है वो होता है एंगेजमेंट का गोल। तो ये थोड़ा सा एडवांस कहूंगा मैं कि जो अवेयरनेस और ट्रैफिक से ज्यादा थोड़े से हम बोलेंगे कि वार्म ऑडियंस होती है, कोल्ड भी नहीं होती, वार्म ऑडियंस होती है, जो ऑलरेडी आपके बिजनेस को जानती है, या फिर वो लोग थोड़े से इंटरेस्टेड होते हैं। तो फेसबुक, जब आप एंगेजमेंट गोल सिलेक्ट करते हो, तो जो भी लोग आपके प्रोडक्ट और सर्विस में आपको इंक्वायरी जनरेट कर सकते हैं या फिर आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, एंगेजमेंट में लाइक शेयर कमेंट्स भी आता है। जैसे कि आपको, जैसे कि कोई आपका वीडियो है, जो वीडियो ऐड चल रही है, तो उसके ऊपर लाइक कमेंट्स भी आएंगे। अगर आपका कोई पेज है तो उसके ऊपर वो एंगेजमेंट ला सकता है, लाइक शेयर कमेंट्स, तो थोड़ा सा इंटरेक्शन बढ़ा सकता है। जैसे कि मार्केटिंग में 3 लेवल्स होती है, पहला होता है अवेयरनेस, दूसरा होता है कंसिडरेशन, और लास्ट में होता है कन्वर्जन, जिसमें हम सेल होते हैं। तो वो ऐसा नैरो डाउन होता जाता है। जैसे कन्वर, अगर हम
पहले जो फनल का जो टॉप लेयर उसकी बात करेंगे, तो जो अवेयरनेस का जो फेज होता है ऊपर का, तो वो आप ट्रैफिक और अवेयरनेस गोल से अचीव कर सकते हो। जो एंगेजमेंट और जो लीड्स, एंगेजमेंट जो गोल आता है वो पर्टिकुलरली आता है आपके कंसिडरेशन फेज में, जो आपकी थोड़ी सी वार्म ऑडियंस बोल सकते हैं, जो लोग आपको जानते हैं, आपको इंक्वायरी जनरेट कर सकते हैं, या फिर वो थोड़े से आपके बारे में आपको इंक्वायरीज मैसेज भेज सकते हैं। तो ये एंगेजमेंट थोड़ा सा अच्छा है, ये आप यूज कर सकते हो। जैसे कि व्हाट्सएप के ऊपर आपको एंगेजमेंट चाहिए आपके ऐड के थ्रू, तो ये सारी चीजें आप इन एंगेजमेंट गोल से कर सकते हो। उसके बाद आता है लीड गोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कन्वर्जन लाता है आपके लिए एक्चुअली। तो लीड क्या होती है पहले समझ लो। लीड होती है जब भी आपकी कोई एड मार्केट में चलेगी और आप चाहते हो कि आपके कस्टमर्स का नेम, ईमेल एड्रेस और फोन नंबर आपकी तरह आपके पास आ जाए उनकी उनकी ओर से, तो उसको हम लीड बोलते हैं। तो लीड जनरेशन का अगर आप गोल सिलेक्ट करते हो, तो लीड जनरेशन आपको बहुत अच्छी क्वालिटी लीड अगर आप सही से टारगेटिंग करते हो तो आपको लाके दे सकता है। ये कन्वर्जन के अंडर आता है, क्योंकि जब हम किसी कस्टमर को, सपोज आपका कोई लैंडिंग पेज है उसके ऊपर आप लेके आते हो, और वो वहां के पूरा देखने के बाद आपको अगर उसका लीड सबमिट करता है, तो वो आपसे कांटेक्ट करने के लिए वो रेडी है, ऐसा वो, इसका मतलब वही होता है लीड का। तो आप उनको बाद में उनके ईमेल से आप उनको ईमेल कर सकते हो, उनको कॉल कर सकते हो, बाद में आप उनको कन्वर्ट कर सकते हो, सेल कर सकते हो। तो ये लीड जनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सर्विस सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट है। तो इसमें आप देख सकते हो कि उसमें भी कुछ ऑप्शंस आते हैं, जैसे इंस्टेंस फॉर्म आता है। तो जैसे कि कोई आपकी एड देखता है, तो ऐड देखने के बाद उसके ऊपर क्लिक करता है, तो उसके ऊपर उसके सामने इमीडिएटली एक फॉर्म ओपन जाता है, जिसमें वो उसका नाम, ईमेल एड्रेस और फोन नंबर और कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होगी आपकी उसकी, तो वो अभी आप ले सकते हैं, वो बाद में हम अगले वीडियोस में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो मैसेंजर के ऊपर भी आप लीड ले सकते हो, इंस्टाग्राम के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर कॉल आना भी एक लीड है, राइट, क्योंकि वो कस्टमर आपको डायरेक्टली कॉल करके आपके साथ कनेक्ट हो रहा है। मैं व्हाट्सएप में भी आप उनको ला सकते हो, तो व्हाट्सएप पे भी मैसेज करवा सकते हो। इंस्टाग्राम का जो और फेसबुक का जो मैसेंजर होता है उसके ऊपर भी मैसेज आ जाता है, कोई इंक्वायरी आ जाती, वो भी हम लीड कंसिडर करेंगे। तो ये लीड जो और जो सेल्स गोल है, ओके, तो ये दोनों गोल मोस्टली आपके कन्वर्जन में काम आते हैं। ओके, तो उसके बाद आता है सेल्स। अब जो सेल्स गोल है ये किसको यूज करना चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेल्स गोल पे अगर आप अंदर जाओगे, जो एडसेट लेवल होता है उसमें क्या होता है कि आपको ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि सेल्स में भी कॉल का ऑप्शन मिलेगा, मैसेजेस मैसेजेस का ऑप्शन मिलेगा। बट सेल्स गोल मोस्टली बेस्ट परफॉर्म करता है जिसकी वेबसाइट होती है, राइट। जैसे कि सपोज जैसे आप Amazon फ्लिपकार्ट पे देखते हो, वहां हर लोगों के प्रोडक्ट होते हैं। वैसे ही अगर आपकी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट हो, जैसे कि Shopify के ऊपर हो और कई अदर प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर अगर आपकी वेबसाइट है, वहां पे आपने प्रोडक्ट रखे हैं, ओके, और वो प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हैं ऑनलाइन उसी वेबसाइट से, जैसे उन्होंने हम Amazon फ्लिपकार्ट से खरीदते हैं उसी तरह, तो आपको सेल्स गोल यूज करना चाहिए। अगर आपने सेल्स गोल यूज किया तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, तो सेल्स गोल को हम कब यूज करेंगे, जब आपके पास वेबसाइट होंगे, क्योंकि ये गोल मोस्टली उसी पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर ही अच्छे से काम करता है, क्योंकि उसमें हमें ट्रैकिंग बिकिंग करनी होती है। तो सेल्स गोल अगर आप सिलेक्ट कर रहे हो तो मेक श्योर आपके पास वो वेबसाइट हो, आपकी खुद की वेबसाइट हो, जिसके ऊपर आप पूरी तरह से ट्रैकिंग कर सको, सेल्स ला सको, राइट। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यही पे सेल्स के अंदर अगर हम कंटिन्यू करते हैं, कैंपेन के अंदर जाते हैं और हम क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे हमें उसमें कुछ सब टॉपिक्स मिलते हैं, जैसे कि वेबसाइट के ऊपर आपको कन्वर्जन लाना है, ऐप के अंदर आपको कन्वर्जन लाना है, तो आपके लिए अगर आपका कोई ऐप है तो आप यूज कर सकते हो। वेबसाइट और ऐप के लिए अपन है, मैसेजिंग ऐप अपन है, कॉल्स भी है। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप वेबसाइट सिलेक्ट के अलावा अगर आप कॉल्स करते हो, तो ऐसा नहीं कि आपको कॉल्स नहीं आएंगी, आएंगी, बट जो बोलते हैं ना कि 100% यूटिलाइजेशन ये पर्टिकुलर गोल का, वो नहीं हो सकेगा। वो सिमिलरली सभी के लिए वैसा ही होता है, जैसे कि अगर हम कोई और गोल सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि
सपोज मैं सिलेक्ट करता हूँ लीड जनरेशन का, ओके। तो अगर मैं हम लीड जनरेशन में जाते हैं और उसमें भी हम अगर एड सेट लेवल पे जाते हैं, तो यहाँ पे भी ऑप्शन है वेबसाइट का, इंस्टेंट फॉर्म का, मैसेंजर का, इंस्टाग्राम का, व्हाट्सएप का, कॉल का, ओके। तो आपको अब आप कंफ्यूज होंगे कि यार इसमें से कौन सा यूज करें। जैसे मैंने लीड बोला, लीड का मतलब होता है कि बस आपको उस कस्टमर की आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, जो सर्विस बिजनेस में होते हैं। जैसे कोई रियल एस्टेट में ऐड कर रहा है तो उनके लिए जरूरी होता है, कोई कंसल्टेंट है, कोच है, उनके लिए। तो अगर आपको लीड चाहिए होगी तो आप इसमें यूज कर सकते हो। अब इसमें क्या है कि बेस्ट कौन सा ऑप्शन काम करेगा, ये थोड़ा सा समझ लो कि कैसे ये वर्कआउट करता है। अगर हम इसमें वेबसाइट सिलेक्ट करते हैं, राइट, तो वेबसाइट से भी आप लीड जनरेशन कर सकते हो। जैसे कि आपका कोई लैंडिंग पेज है जहां पे आपने एड रन की, उसके एड्स के ऊपर से आपका कोई कस्टमर उस वेबसाइट पे गया और उस वेबसाइट पे उसमें देखा कि आपका पूरा प्रोफाइल देखा, सब कुछ प्रोडक्ट देखा, सर्विस में क्या क्या मिल रहा है। और वो अगर उस पेज के ऊपर, उस वेबसाइट के पेज के ऊपर अगर आपका कोई लीड जनरेशन, लीड कलेक्टिंग का कोई फॉर्म होगा, अगर वो भर देता है, ऐसे कोई आपके पास ऑप्शन है, तो आप वेबसाइट के साथ जा सकते हैं। क्लियर। अगर आप मैसेंजर सिलेक्ट करते हो तो जो भी लीड आएगी वो आपकी जो मैसेंजर है उसके ऊपर डायरेक्टली मैसेज आएंगे। इंस्टेंट फॉर्म का क्या होता है कि आपका जैसे ही फेसबुक पे कोई आपकी एड देखता है और उसको वो इंक्वायरी जनरेट करना चाहता है, जैसे कोई लीड देना चाहता है, तो आप क्या कर सकते हो इसमें कि जब ये लीड फॉर्म आप क्रिएट करोगे, तो जब भी वो फेसबुक पे क्लिक करेगा, वो ना किसी वेबसाइट पे जाएगा ना किसी और ऐप पे जाएगा, ना वो व्हाट्सएप में आएगा, ना ही वो मैसेंजर में आएगा। वो उसको इमीडिएटली वहां पे वो इंस्टेंट फॉर्म ओपन हो जाएगा, ओके। तो वहीं पे वो फेसबुक के ऊपर ही वो उसका नाम, ईमेल एड्रेस, जो भी आप चीजें मांगोगे वो फिल करके दे सकता है। तो ये इंस्टेंट फॉर्म का ऑप्शन बहुत अच्छे से चलता है। ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा अगर लीड में आप इसका यूज करते हो तो, राइट। दूसरा है उसमें आप अब देखो, जब आप कैंपेन क्रिएट करोगे ना, तो आप एक टाइम एक ही ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। जैसे कि ये लीड का एक पर्टिकुलर कैंपेन ए है, तो कैंपेन ए में अगर आपने इंस्टेंट फॉर्म सिलेक्ट किया है, बट आपको लीड का ही आपका मेजर गोल है, राइट। तो गोल क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए। तो उस गोल के हिसाब से आप बोलोगे कि यहाँ पे इंस्टेंट फॉर्म भी है, तो अलग क्या कर सकते हो और। तो ये कैंपेन में सिर्फ आप इंस्टेंट फॉर्म को टारगेट करो, उसको कुछ बजट दो, सेम। और आप दूसरा कैंपेन करो, क्रिएट करो लीड जनरेशन का, उसमें आप कॉल्स टेस्ट करो या फिर व्हाट्सएप टेस्ट करो या फिर इंस्टाग्राम, और वेबसाइट अगर है तो वेबसाइट का टेस्ट करो। तो आपके दो कैंपेन के दो एडसेट में दो अलग टारगेटिंग होगी, राइट। तो आपने कुछ बजट दिया, 15 20 महीने तक रन किया। तो अगर 1 महीने तक आप रन करते हो तो आपके पास डेटा आ जाएगा कि कौन सा कैंपेन, कौन सी टारगेटिंग मुझे सबसे बेस्ट रिजल्ट दे रही है। अगर इंस्टेंट फॉर्म से आपको अच्छी लीड आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो कि बाद में जो आपने सपोज कॉल्स के लिए किया था तो आप बंद कर सकते हो। तो इसी टेस्टिंग करनी पड़ेगी आपको शुरुआत में। अगर आपको एक बार पता चल गया कि यार इंस्टेंट फॉर्म से भी अच्छे आ रहे हैं, कॉल से भी अच्छे है, तो दोनों चलाओ, राइट। क्योंकि दोनों में एड्स भी होगी, अलग अलग एड्स भी होगी, तो वो आपके लिए बेटर ही होगा। बट ये टेस्टिंग के साथ ही आएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अगर लीड का आपका अगर गोल है, तो उसमें आप ये मल्टीपल ऑप्शंस ट्राई कर सकते हो। और सिमिलरली अगर आप सेल्स में भी करते हो, सपोज आपका सेल्स गोल है, आपको सेल करना है, उसमें भी करते हो, तो एक अगर आप वेबसाइट से कर ही रहे हो, तो एक सेपरेट कैंपेन क्रिएट करके आप कॉल्स में भी उसको टारगेट करो। देखो आपको अच्छे क्वालिटी के कॉल्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे। अगर नहीं आ रहे तो आप ये बंद कर सकते हो बाद में। बट जो भी डिसीजन लो वो डेटा ड्रिवन हो, ऐसे कोई ख्याली पुलाव के साथ हमें नहीं करना है। तो क्योंकि डेटा झूठ नहीं बोलता है, इस वजह से हमें ये टेस्ट करना पड़ेगा। तो अगर टेस्ट के बाद आपको जिसमें भी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, आपके उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हो। तो मैं फिर से रिकैप कर देता हूं कि हमने अभी 3 गोल्स के बारे में क्या क्या डिस्कस किया, उसमें क्या क्या आपको अ, समझना है। अवेयरनेस के बारे में और ट्रैफिक के बारे में मैंने बोला था कि आपको यहाँ पे कोई लीड या ज्यादा आप लीड की या फिर कोई सेल की अपेक्षा मत रखो। ये कब यूज करेंगे, जब आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है। अब इसका बेनिफिट क्या होता है पता है, जब आप कुछ दिनों को तक एड रन करते हो,
राइट। बहुत सारे लोग वेबसाइट पे विजिट करके जाते हैं तो हमारी ट्रैकिंग होती है, तो हम इसको रीमार्केटिंग में बहुत अच्छे से इस्तेमाल इसका होता है, राइट। तो इसका जो इनपुट होगा वो हमें बहुत अच्छा आउटपुट देगा रीमार्केटिंग के कैंपेन्स में, राइट। तो ये हमें करना है। ओके, तो ये यहाँ पे हमें कोई सेल्स नहीं मिलेगा, यहाँ से आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी मार्केट के अंदर। ये एंगेजमेंट से आपको लोग कंसिडर करेंगे, आपको थोड़े से इंक्वायरी जनरेट करेंगे, और लीड और सेल्स से आपको का अगर आपका गोल है तो आपको डायरेक्टली सेल्स आए। अब और एक ऑप्शन रहेगा है वो लास्ट का ऐप प्रमोशन। अगर आपका कोई ऐप है, अगर आपका कोई ऐप है उसका आप इंस्टॉल्स करना चाहते हो, तो इसके लिए फेसबुक पे एड्स रन करने चाहते हो तो ऐप का आप यूज कर सकते हो। ऐप के अंदर जो भी ट्रैकिंग होती है, जो भी कन्वर्जन होता है, जो भी सेल होता है, तो ये आप इस ऐप प्रमोशन के जो ऑप्शन है इसमें आप जो भी ऐप के अंदर इवेंट्स होते हैं वो आप एक तो आप ट्रैक कर सकते हो, और बाद में उसमें टारगेटिंग भी आप कस्टमर्स को कर सकते हो। अगर आपको ये समझ में आया है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि आपका क्या बिजनेस है, मतलब आप क्या चाहते हो, कि कस्टमर का सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहते हो, या फिर इंफॉर्मेशन है, या फिर आपका कोई प्रोडक्ट है, ऑनलाइन सर्विस है जहां पे आप डायरेक्टली सेल करते हो। वो अगर है तो मुझे आप डिटेल में बताओ कि आपके बिजनेस क्या है, और आपने इसमें से कौन सा गोल आपको क्लियरली समझ में आया कि मेरे लिए अभी कौन सा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। तो अगर कोई गलत होगा तो मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा कमेंट सेक्शंस में। ओके, तो ऐसे अगर आपको और कोई और ज्यादा नॉलेजेबल वीडियो चाहिए किसी टॉपिक के बारे में, फेसबुक एडवर्टाइजिंग के बारे में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उसके ऊपर आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा इन डेप्थ, प्रैक्टिकली जो भी हमारा एक्सपीरियंस मैं आपको वहां पे बताऊंगा। ओके, तो अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नई हो तो आप नीचे दिए बटन पे क्लिक करके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, जो आने वाली आपको जो भी मेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी वो आप तक पहुंच जाएंगी।